नमस्कार। फ्रॉम द हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी ऑफ अहमदाबाद एयर बोइंग क्रैश, हमने देखा कि भागवत गीता ऑलमोस्ट इंटैक्ट थी और कान्हा जी की मूर्ति भी खंडित नहीं हुई, वो भी बच गई। तो हमें इससे क्या संदेश मिलता है? हमें इससे ये संदेश मिलता है कि मैं भी कर्मों के अधीन हूँ। मैंने ये दुनिया एक एक कर्म के आधार पे बनाई है, इसीलिए वो मैं आधार को तोड़ नहीं पाता। जो आपके कर्म हैं वो आपको भुगतना ही पड़ते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि उस कर्म को मैं तोड़ नहीं पाया। वो मेरी भक्त ज़रूर थी, और भी बहुत जितने भी एयरक्राफ्ट में लोग बैठे थे, उन्होंने वो सभी प्रभु के भक्त थे, लेकिन प्रभु ने किसी की भी रक्षा नहीं की, क्योंकि उनके कर्म अनुसार उनकी मृत्यु निश्चित थी। हम जब जन्म लेते हैं तो हम इस जन्म के कर्म नहीं भुगतते हैं, हम जन्म लेते हैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब का लेन देन करने के लिए। इसीलिए उन कर्मों के जन्मों के हिसाब से हमारी मृत्यु निश्चित थी। इसलिए प्रभु ने ये संदेश दिया है कि उसको मैं नहीं टाल सकता हूँ, और वो निश्चित है, वो होके रहेगी। इसीलिए वो अपने अपने किसी भी भक्तजन को नहीं बचा पाए, उनकी रक्षा नहीं कर पाए। जब बस केवल एक व्यक्ति बचा, और शायद वो के कर्मों के अनुसार उसका जीवन शेष था, इसीलिए वो बचा। और ये भी नहीं, जो कुछ डॉक्टर जो एयरक्राफ्ट में नहीं थे उनकी भी मृत्यु हो गई, क्योंकि है डॉक्टर तो कर्म अनुसार सबकी जान की रक्षा करते हैं। लेकिन यंग डॉक्टर्स मारे गए क्योंकि उनके कर्म अनुसार इस जन्म में उनका जीवन इतना ही शेष है। तो प्रभु यही बताते हैं कि कर्म कर्म ही प्रधान है, और मेरी भक्ति से मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे सकता हूँ। बाकी जो तुमने कर्म किए हैं उसका लेखा देखा तुम्हें खुद करना पड़ेगा। जो तुमने कर्म किए हैं उन कर्मों को तुम पिछले जन्म में जाके उनको सही कर सकते हो, और ना मैं उनको काट सकता हूँ। उसका कोई काट नहीं है, उसका काट सिर्फ भोग, और इसीलिए जन्म होता है कि आपको उसे भोगना ही पड़ता है। वैसे ही केदारनाथ था, इसलिए भगवान विधि के विधान को नहीं बदलते। कर्म ही आधार है, और वो बताते हैं कि कर्म ही आपकी रक्षा करता है। और मैं सिर्फ अच्छे कर्म, मेरी पूजा, मेरी आस्था तुम्हें प्रेरणा देती है अच्छे कर्म करने के लिए। इसी के साथ राधे राधे।